जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री भगवान नाम को गुरु बनाकर पंचाक्षरी मंत्र का भजन कर रहा हूँ। यूट्यूब द्वारा आपकी दिव्य वाणी सुनकर पालन कर रहा हूँ। पंचाक्षरी मंत्र ने मुझे खींचकर आपकी शरण में डाल दिया। आपको गुरु रूप से स्वीकार करना चाहता हूँ, लेकिन रस मार्ग में प्रवृत्ति नहीं बन पा रही। आपके सानिध्य में भजन करना चाहता हूँ महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कैसे रस मार्ग में आगे बढ़ूं। देखो, पहले हमें रस मार्ग नहीं देखना है। रस तो बाद का विषय है ना। पहले हमें भगवत मार्ग देखना है कि हमें भगवत मार्ग में चलना है। हमारा मन विषयों की आकांक्षा से रहित हो जाए, हमारे अंदर कोई पापाचरण न रह जाए, हम पवित्र भाव से निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन। पहले हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। देखो, अगर एक छोटा सा विद्यार्थी, उसके सामने पीएचडी की बात रखी जाएगी तो घबरा जाएगा, क्योंकि ना उस विषय को जानता है, ना उसकी योग्यता है। अब इस रस की बात तुम्हारे सामने आएगी तो तुम कहोगे मुझे अरुचि है, क्योंकि परिचय नहीं। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। समझ में आ रहा ना? जैसे कोई गुड़ का स्वाद ले रहा है, वो समझता है इससे ज्यादा मीठा कुछ नहीं है, लेकिन जब उसको और अच्छी मिठाइयां मिलेंगी तो गुड़ का स्वाद फीका लगने लगेगा ना। लेकिन अपने जब भगवत स्वाद ही नहीं लिया, अभी ना नाम का स्वाद है, ना रूप का स्वाद है, ना प्रभु की दिव्यता का अनुभव, तो हम रस की तरफ क्यों सोचे? हम तो पहले ये सोचे ना कि अब हमारी पढ़ाई क्या है, इस समय हमें वर्तमान में कौन से क्लास में हमें प्रवेश करना है। तो हमारा पहला कार्य है भगवान की जो मांग है, हमारे शरीर से गंदे आचरण नहीं होंगे। अय मन तू चाहे जितना जला ले, अब तेरे अनुसार कार्य नहीं करूंगा। गुरु के वचन, गुरु वाणी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलूंगा। तू चाहे मुझे मार दे, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। इतनी अगर हिम्मत कर लो तो आप लाइन पे आ गए, मतलब लाइन में, हमारे मार्ग में आ गए। अब मैं निरंतर भगवत भजन करने का अभ्यास करूंगा प्रभु के बल से। मेरे में बल नहीं, अहंकार युक्त फिर ये चेष्टा हो जाएगी। मेरे में बल नहीं, मुझे गुरु कृपा का बल है, मुझे उनके आदेश का बल है। अब मैं निरंतर अभ्यास करूंगा नाम जपने का। अब इस पे उतरो। जब नाम कृपा करेगा तो अंदर रस का स्वाद पैदा करेगा। फिर हालत जो होगी ना, वो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। जो आनंद की दशा होती है, जो एक मस्ती आती है, जिसे वास्तविक मस्ती कहते हैं। फिर पूछेंगे हम आपसे, आपको कि आप क्या हालचाल है, तब आप कहोगे वो जो बोल रहे थे बच्चापन की बात की, अब तो बस जिया नहीं जा रहा। शब्द ही आएगा कि पिया के बिना जिया नहीं जा रहा। तो इसलिए एक प्रश्न, 20 साल पहले एक बहुत बड़ा संकट आया था, तब हमने सुना कि नाम में बल होता है, तो उस वजह से केवल नाम का सहारा लेकर के 20 साल से लगातार नाम करता रहा। लेकिन जैसे आगे बढ़ता हूं, जैसे ये काम वासना पटक देती है। ये हमने कई बार सत्संग में बताया है कि देखो, ये काम वासना 1 2 4 जन्म की होती तो जल्दी निपट जाती। ये हजारों जन्मों की, जितने हमारे जन्म हुए इसी से जन्म हुए, और इस शरीर की रचना भी काम से ही हुई है। ध्यान से देखिए, इस शरीर की रचना भी काम से हुई। इसमें काम के परमाणु बहुत हैं और मन का सुखद स्थान भोग ही रहा है। अब हम जब नाम जप करते हैं तो पावर बढ़ता है नाम जप से, और ये दुष्ट स्वभाव वाला मन उस पावर को लेकर के फिर गंदगी में उतरना चाहता है। अब आप रोकने की चेष्टा करें। ये आपको जलाएगा, ये आपको विवश करेगा। बस उतनी जलन सह गए तो मटकी रस रखने लायक हो जाएगी। कच्ची मटकी बनी है और अगर उसे आवे में ना जलाया जाए तो वो रस रखने लायक नहीं होगी। पक्की समझो, अगर काम क्रोधादि के द्वारा दी हुई जलन को सह गए तो तुम भगवद रस पाने के अधिकारी हो जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इन कामादि के द्वारा प्रकट की हुई जलन से व्याकुल होकर उस क्रिया में नहीं उतर जाता, उसे सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है, वो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी। ऐसा तो नहीं कि बचपन से सन्यासी हो कि मन को समझाए कि भैया पता नहीं कैसा स्वाद, वो कहता नहीं हमें चाहिए तो बड़ा युद्ध करना पड़ेगा। आपने तो भोग भी लिया है,
बस उसको दिखाना है कि इस भ्रम से हट जाइए। तुमने जो कुछ कहा मन में अभी तक किया, अब तुम्हें वही करना है जो मेरे गुरुदेव कहते हैं, जो मेरे शास्त्र कहते हैं, जो गुरुवाणी कहती है। अब तेरी एक बात नहीं मानेंगे, दोस्त भी इसको बनाओ और डंडा भी इसको लगाओ, दोनों बात है, क्योंकि इसके बिना काम बनेगा नहीं। एक बात और है, ये ना लगे तो फिर हम बेचैन हो जाएंगे, तो दोस्त भी बनाना है। अब कह रहा है कि हमें आज ये पाना है, अगर उचित है, धर्मयुक्त है, तो व्यवस्था करो, उसको पाओ, दोस्ती भी करना उससे। अब कह रहा है कि हमको ये पाना है, अनुचित है, तो बिल्कुल नहीं, तो चाहे जितना जला ले, राधा 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 राधा, वो शांत हो जाएगा। धीरे धीरे वो आपके वश में होने लगे। जैसे जंगली घोड़े को वश में करने के लिए चाबुक की जरूरत है और दुलार करने की भी जरूरत है। अगर दुलारे करते रहोगे तो फिर उन्हें बस में नहीं आएगा, अगर चाबुक ही मारते रहे तो बस में नहीं आएगा। तो दोनों चीजें करनी है। फिर एक दिन वो एड़ के अनुसार चलने लगता है ना, चाबुक मारना पड़ता है ना, एड़ जरा से दी इशारा समझ गया। ऐसे ही बिल्कुल जंगली घोड़ा समझो मन, जहां मन आता है कूद जाता है, देख नहीं रहे, जहां मन आता है कूद जाता है इसका। अब इसको फुसला के और संयम में देखना, इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। वो इतना जलाता है मन को कि हमको उसके पक्ष में हो ही जाना पड़ता है। पर अगर यही बात रोक ली तो आप जीत गए। वो अपने पक्ष में न कर पाए, तुमको अपने पक्ष में करना है। वो बहुत बार तुम्हें गिराएगा, जैसे नए घोड़े पे चढ़ो तो गिराएगा नहीं, तो संभलो, समझो, उसके गिराने की चाल को समझो, कैसे गिरा दिया, मैं कहां चूक कर गया। और अपने गिरने से दुखी मत हो, तुरंत फिर खड़े हो, फिर उसको बस में करो। अगर 2-4 बार गिरे आप निराश हो गए कि अब तो हमसे नहीं होना, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा योद्धा चाहिए कि जब तक शरीर में प्राण तब तक गिरता रहा तो भी मैं तेरे को वश में करने की चेष्टा करूंगा, और अगला जन्म मिलेगा तब तेरे ऊपर चढ़ बैठूंगा। तू गिरा, इसमें ऐसा चाहिए, अब तू गिरा, मैं अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी का परमेश्वर का बच्चा हूं, तो गिरा कितना गिराएगा, अभी वश में हुए। अब हम लोग इतने डर गए, अब हमारा मन नहीं लगता, अब नहीं लगता तो उसके अनुसार चलो। नहीं लगता तो 5 मिनट इंतजार करो, राधा राधा बोलो, देखो आएगा, तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता। पर हम लोग इतने डर गए हैं कि ऐसा क्यों किया, मन जबरदस्ती करवा लिया। नहीं, जबरदस्ती से थोड़ा ऊपर उठो, यही तो अध्यात्म से बल मिलता है। और घबराओ नहीं, ये मलिनता बढ़ नहीं रही, ये मलिनता नष्ट हो रही, थोड़ा धैर्य रखो। नहीं, इसको सहो, ताष्टितिक्षस्व भारत, भगवान आदेश करते, इसको सहो। पर सहता कोई बिरला ही है जो भगवान का आश्रय लिए, नहीं तो प्राय मिटिया मेट किए हुए मन सबको जो चाहता वो करवा लेता है। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज। हाँ, हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा जपते हैं। आप लोग देख लीजिए, सबसे प्रार्थना है जहां तक हो सके मदिरापान, मांस खाना, जुआ खेलना किसी भी बहाने से, और पर स्त्री का गमन करना। अगर आप साधु समाज में आए हो, बड़े कृपा पात्र हो, ये 4 ऐसे हैं जो तुम्हारे को नष्ट कर देंगे। अभी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, ये जब पापाचरण फल प्रदान करेगा तब ये बिल्कुल अच्छे से। मनोरंजन नहीं है ये जीवन, मनोरंजन नहीं है ये जीवन, बहुत उन्नति के लिए मिला हुआ है। जो परिस्त्री गमन करता है, तो देखो रावण जैसा महाबली, विद्वान और भगवान शंकर का आराधक, ऐसा नहीं था, भगवान शंकर का आराधक था, पर उसकी एक गंदी आदत ने उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया, बंदर लात मारते थे उसकी खोपड़ी में ऐसे फुटबॉल की तरह, और वो दशानन की जब भुजा ठोकता था तो लोकपाल थर्रा जाते थे। अपने लोग क्या है, इसलिए ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा, संतों के हृदय की बात ये है। अगर आप शराब पियोगे, मांस खाओगे, जुआ खेलोगे, परिस्त्री गमन करोगे, तो इसी में कलयुग का वास है। चोरी करोगे, इसी में कलयुग, वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, और ये महापाप के अंतर्गत आता है। ये अपराध जो दय हमारा भागवतिक कानून है, उसमें महापाप इसे कहा जाता है। फिर ये और आजकल लोग इसी को ही मनोरंजन समझते हैं। आप देख लीजिए, इसी को ही समझते हैं कि चलो मौज ली जाए, मस्ती ली जाए। इस पापाचरण को हमें लगता है आप सब कृपा करो अपने ऊपर, तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आशीर्वाद की जरूरत है। तुम अपने को आशीर्वाद दो, अपनी कृपा करो कि तुम शराब मत पियो, तुम स्वेच्छा से मांस मत खाओ, पर स्त्री गमन मत करो, अपने वीर की रक्षा करो। बहुत बड़ी धरोहर है
जीवन जीने के लिए उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे तुम खिलवाड़ समझ करके ऐसे व्यर्थ कर देते हो, वो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। स्मृति शक्ति बढ़ जाना, शरीर में हर समय स्फूर्ति रहना, हर संकल्प का दृढ़ हो, ये वीर से होता है जो आज हम उसको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो किस लिए हो रहा है? अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आप देखो ना, जैसे आग में चला जाता है ऐसे पैर पड़ेंगे अगर ब्रह्मचर्य ठीक है आपका। कोई भी रोग, कोई भी शोक आपको परास्त, एक हाई पावर होता है। आज के बच्चे समझ ही नहीं रहे। नाना प्रकार की ऐसी कुचेष्टाएं सीख करके वो अपने आप का नाश करते हैं। कैसे भजन होगा? इसलिए सावधान, सब लोग सावधान। कोई भी ऐसी आदत मत रखो जिसका परिणाम आपको ऐसा आ जाए कि आप सोचने लायक न रह जाओ। ध्यान रखना, हम बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। जब विपत्ति आती है तो सब सोच खत्म हो जाती है। जब विपत्ति आती है कोई सहयोगी नहीं मिलता है। जब कर्म का भोग आता है तो केवल छाती जलती है और आगे एक बार शोक ही शोक नजर आता है। ऐसा लगता है कि मर जाऊं, अब कोई रास्ता नहीं है। तुम मरने से क्या हम तुम बच जाओगे क्या? घोर पापाचरण फिर बन गया, आत्महत्या जैसा पाप फिर भोगो। इसलिए बहुत सावधान, नाम जप करो, सावधानी से चलो, भगवान के आश्रय में रहोगे तो माया तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर पाएगी, कलयुग तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा। ये युग जो है ना, इसका स्वभाव है धर्माचरण में लगा देना। इस समय का जो राजा कलयुग है, इसका स्वभाव है भ्रष्टाचरण में लगा देना, क्योंकि इसका वादा है ब्रह्मा जी से कि हमारे युग में अधिकतर नरक ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो उसका आचरण यही होता है। आप देखो ना, छल कपट पाखंड व्यभिचार सब छाया भाग रहा है, हर व्यक्ति के दिमाग में बैठ रहा है मुझे धन चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे भी शरीरधारी के अंदर केवल एक वासना है, धन चाहिए, मुझे सुख चाहिए, भोग चाहिए, और वो है भगवान के चरणों में ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और सब भोग रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। अच्छा, कितने दिन शरीर रहेगा? एक दिन तो जाएगा ना, फिर क्या तुम्हारे साथ रहेगा? ये कोई विचार ही नहीं कर पा रहा है। उसको मारो, उसका धन छीन लो, उससे व्यभिचार कर लो, उसको लूट लो, ये कोई सुख है? कितना गंदा आचरण हमारे द्वारा हो रहा है। हम समाज के लिए कितना भारी बोझ बन रहे हैं। नए-नए बच्चे ऐसे कुमार्गगामी होते जा रहे हैं, जिस समय उनको अपनी नींव बनानी है उन्नति के लिए, वो पतन की नींव बनाते चले जा रहे हैं। आपस में एक-दूसरे को समझाओ। मित्र वही है जो कुमार्ग से हटा करके अपने मित्रों को सन्मार्ग में चलाए। नाम जप करो और सब सुखी रहो, सब आनंदित रहो। ये मनुष्य जीवन मिला है, कोई पशु जीवन नहीं मिला है, आनंदित होने के मिला है। भगवान ने हमको ये जीवन ऐसा दिया जिसके लिए देवता भी ललचाते हैं। पर हम तो राक्षसों से भी बुरा काम कर बैठते हैं। आप देखो, समाचार देखो, संसार की देखो बातें, कैसे-कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने पूज्य माता-पिता की हत्या कर देते हैं। अपने द्वारा पालित जनों को नुकसान ये क्या बुद्धि हो रही है? इसलिए सब सावधान रहो, नाम जप करो।